शहजादियां खुशी से उनकी तरफ दौड़ पड़ी। आंखों से आंसू बहने लगे। जादूगरनी मुस्कुराकर बोली, मुस्कुराहट खामोश मगर जहरीली थी, कि 3 दिन बाद वो अपनी पसंद की चीज लेने आएगी। 3 दिन बाद वो फिर आई। इस बार उसने सीधा छोटी शहजादी की तरफ देखा और कहा कि वो उसका बच्चा मांगती है, यही उसकी पसंद का तोहफा है। छोटी शहजादी का चेहरा जर्द पड़ गया। वो सहम कर बोली कि वो अपना बच्चा नहीं दे सकती। जादूगरनी की आंखों में लालच चमकने लगी। उसने कहा, एक मौका है तुम्हारे पास। अगर तुमने मुझे मेरी पहचान बता दी तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगी, वरना मैं तुम्हारा बच्चा भी ले जाऊंगी और तुम सबके शौहरों को भी हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। छोटी शहजादी ने हिम्मत की। उसने चुपके से उस मक्कार औरत का पीछा किया जो महल से निकलकर अंधेरे जंगल की तरफ जा रही थी। वहाँ जादूगरनी खुद से बड़बड़ा रही थी, ये कभी नहीं जान पाएंगी कि मैं इनकी सौतीली माँ हूँ। मैं बीच ब्लॉसम, वही जादूगरनी, आहिस्ता आहिस्ता इनकी हर खुशी छीन लूंगी। शहजादी ने सब सुन लिया और तेजी से महल लौट आई। उसने अपनी बहनों को सब कुछ बताया। फिर चारों ने मिलकर एक गहरा गड्ढा खोदा, जिसमें आग जलाई और ऊपर घास फूस बिछा दिया। अगले दिन जादूगरनी फिर महल में आई। वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोली कि अब बताओ मैं कौन हूँ, वरना मैं तुम्हारा बच्चा भी ले जाऊंगी और फिर तुम सबके शौहर भी हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। छोटी शहजादी ने जुर्रत से कहा, तू बीच ब्लॉसम है, हमारी सौतेली माँ एक मक्कार जादूगरनी। ये सुनते ही तीनों बड़ी शहजादियां सामने आईं और चारों ने मिलकर जादूगरनी को धक्का देकर उस गहरे गड्ढे में फेंक दिया। एक चीख बुलंद हुई, फिर सब खामोश हो गया। जादूगरनी का जादू टूट चुका था। शहजादियों ने फौरन अपने वालिद बादशाह को खत लिखा, सारी हकीकत बताई। जब बादशाह महल पहुंचा तो वो नदामत और गम से भर गया। उसने अपनी बेटियों से माफी मांगी, बीच ब्लॉसम की बेटी विसारा को महल से निकाल दिया और अपनी गोद में शहजादियों को समेट लिया। महल में रोशनी लौट आई। छोटी शहजादी की अक्लमंदी और बहनों की हिम्मत ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि उनके खानदान को भी बचा लिया। उस दिन के बाद सबको यकीन हो गया कि मोहब्बत, सच्चाई और बहादुरी हमेशा जादू पर गालिब रहती है। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल द फैमिली वॉर्ड को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।